परंतु इस महाकुंभ के मध्य कुंभ आता है 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ, पर हमारे पूज्यपाद ब्रह्मचारी जी महाराज ने 12 वर्ष की गायत्री की उपासना के साथ यह दिव्य कुंभ उपस्थित किया है। ये कुंभ तो आपको प्रतिवर्ष उपासना करते करते 12 साल में मिल ही जाता है, परंतु ये जो गायत्री की उपासना का ये दिव्य कुंभ है, ये सर्वत्र जल्दी से सुलभ होने वाला नहीं है। 12 वर्ष की गायत्री की उपासना, गायत्री पुरस्चरण, हम लोगों के लिए एक पुरस्चरण करने के लिए सोचना पड़ता है, और जीवन में एक हो जाए तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं हम लोग। परंतु लगातार अखंड रूप से प्रतिवर्ष गायत्री की उपासना करते करते, पुरस्चरण करते करते 12 पुरस्चरण पूर्ण हुए, तभी यह दिव्य कुंभ उपस्थित हुआ है। और आज उसकी दिव्यता हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष है। कितना दिव्य, भव्य, अद्भुत, अलौकिक यह महाकुंभ के बीच दिव्य कुंभ उपस्थित हुआ है। इसकी जितनी महिमा गाई जाए उतनी कम है, शब्दों से परे है। ऐसे दिव्याति दिव्य महापुरुषों का दर्शन अत्यंत सुदुर्लभ है, दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ है। और ऐसे पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज की कृपामयी सन्निधि में हम लोग सत्संग की गंगा में, इस महाकुंभ की पुण्य भूमि में, दिव्य स्थल पर बैठ करके गोविंद के गुण गणों की गंगा में गोता लगाने जा रहे हैं। ये हम सब का भी परम सौभाग्य है। 30 वर्ष से भी पहले ये सत्संग की गंगा की छोटी सी धारा प्रवाहित हुई थी। हमारे पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री रामलोचन स्वरूप ब्रह्मचारी जी महाराज ने, वो तो मना ही कर रहे थे, परंतु पूज्यपाद ब्रह्मलीन श्री स्वामी विष्णु आश्रम जी महाराज ने हठात यह सत्संग की धारा प्रवाहित करी। और जब धारा प्रवाहित हुई श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा, उसमें गोता लगा करके हमारे पूज्य ब्रह्मचारी जी इतने भावमग्न हुए कि श्री स्वामी जी से कहा, महाराज अब तो प्रतिवर्ष जब तक ये जीवन रहे ये धारा इसी प्रकार चलती रहे, कभी खंडित न हो। और दुर्दैव से एक वर्ष खंडित हुई तो उस दिन उन्होंने शरीर त्याग ही दिया। एक बार ऐसी परिस्थिति आई कि एक वर्ष कथा नहीं हो पाई, तो उसी साल ब्रह्मचारी जी महाराज का शरीर पूरा हुआ। ऐसी निष्ठा सत्संग के प्रति उनकी जागृत हुई थी। और वो छोटी सी धारा जो स्वामी जी महाराज ने ब्रह्मचारी जी के माध्यम से प्रवाहित हुई, आज वो गंगा नहीं गंगा सागर बन करके प्रवाहित हो रही है। और वो सागर की विशाल सत्संग धारा आज प्रत्यक्ष हम लोगों के सन्मुख उपस्थित है। और उस धारा में भगीरथ प्रयास करने वाले हमारे कैलाशवासी श्री काशीनाथ पांडे जी महाराज, और साथ में और ये कथा मंडपम ही उन्हीं के नाम से बना हुआ है। पहले तो मुझे ध्यान है, पहली बार जब कथा हुई थी तो एक तखत हमारा व्यासगद्दी का था और एक तखत श्री स्वामी जी महाराज का था। बाकी सब बड़े बड़े महापुरुष स्वामी जी के साथ में जो आते थे सब पुआल में ही बैठते थे, फर्श भी नहीं था, केवल गंगा जी की रेती में पुआल बिछता था और उसी में सब बैठते थे। वो भी एक दिव्य नजारा था, दिव्य दृश्य था। आज उसी जलधारा की देखो ये महासागर की कैसी भव्यता हो गई। एक काशीनाथ मंडपम, आज उस मंडप के नीचे हम शीतल छाया सत्संग की ग्रहण कर रहे हैं। और साथ में हमारे श्री शंकर लाल जी और सब विभूतियां एक से एक बैठी हैं। हम कहां तक किन किन का स्मरण करें। और इस कथा महाकुंभ में हमारे वृंदावन धाम से पधारे हुए श्री व्यासनंदन जी महाराज, जो स्वयं भागवत के चलते फिरते चल विग्रह हैं, इतनी अवस्था में भी
आप श्रीमद् भागवत के प्रति इतने समर्पित हैं, सारी वृद्धावस्था में प्रायः स्मृति मंद हो जाती है। पर आपको और स्मृतियों का तो हमें पता नहीं, पर भागवत की स्मृति इतनी स्वस्थ है, कोई भी श्लोक उठाओ तुरंत स्फुरित हो जाता है, तुरंत उसको गाना प्रारंभ कर देते हैं। तो हम तो कहते हैं वर्तमान में ये श्रीमद् भागवत के चल विग्रह है, चलती फिरती भागवत है। और ऐसी कृपामयी आपकी उपस्थिति में आज कथा प्रारंभ हो रही है। बिहार घाट से पधारे हुए हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज, प्रतिवर्ष जिनकी छत्र छाया में यह सौभाग्य हमको प्राप्त होता है, और हमारे पूज्यपाद श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के उपास्य भोलेनाथ जिनके पास विराजमान है, उनकी उपासना अविरल आपके श्री कर कमलों से हो रही है। और उसके बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि स्वयं भोले बाबा चल करके ब्रह्मचारी जी के पास पधारे थे। वो कथा कभी प्रसंगवशात सुनाएंगे, वैसे तो आपने सब सुनी ही होगी। हमारे पूज्य ब्रह्म श्री स्वामी जी महाराज कहा करते थे ब्रह्मचारी जी से कि भाई ब्रह्मचारी जी, तुम्हारे यहाँ तो भोले बाबा चल करके आ गए। उनकी स्वयं अपने श्रीमुख से प्रशंसा करते थे। उनकी दिव्यता तो कहना ही क्या है, साक्षात रुद्र स्वरूप दिखाई पड़ते थे। क्या विशाल जटाएं थी, क्या तेजस्वी मुखमंडल था। वह छवि आज भी हम लोगों की आंखों के सामने झूमती है। जब जब प्रयाग का स्मरण होता है, जब जब प्रयाग पधारते हैं हम लोग, तो सबसे पहले ब्रह्मचारी जी महाराज का ही स्मरण होता है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम लोगों का यहाँ आना शुभारंभ हुआ था। ऐसे इन दिव्य महापुरुषों के, और महाकुंभ में जो दिखाई पड़ रहे हैं उतने ही महापुरुष नहीं हैं, अदृश्य रूप में अनंत शक्तियां यहाँ विराजमान हैं। अभी पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज करेंगे देव धनुज नर नागर किन्नर नर श्रेणी, नर किन्नर सब आते हैं यहाँ पर, और देव भी आते हैं, धनुज भी आते हैं। संकेत महाराज ने कर ही दिया, ज्यादा व्याख्या की आवश्यकता नहीं। परंतु आवश्यक नहीं आपकी आंखों के सामने ही प्रकट हो, दृश्य अदृश्य रूप से सभी दिव्य महापुरुष यहाँ विराजमान हैं। उन सभी के श्री चरणों में बारंबार प्रणिपात करते हुए आइए हम सब मिलकर के गोविंद की ज्ञान गंगा में गोता लगाने का प्रयास करें। बोल भक्त वत्सल भगवान की, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। हम सब मिलकर के बालकृष्ण प्रभु के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम करते हैं, जो सत घन चित घन आनंद घन है, सच्चिदानंद भगवान है। सतचित आनंद में से एक को भी हटा दिया तो बात अधूरी रह जाएगी। यदि सत हटा करके केवल चिदानंद भगवान को कहते हैं तो सत के हटते ही परमात्मा असत हो जाएंगे। तो असत की उपासना से लाभ क्या है? असत माने जो आज है कल का पता नहीं, जो एक देशीय है वो असत है, और जो सर्वकाल सर्वदेशीय हो वो सत है। तो भगवान सत स्वरूप है। तो ठीक है, सत रहने दो, चित हटा दो और भगवान को सदानंद कह करके पुकारो। तो चित माने ज्ञान, चित को हटाते ही भगवान तो अखंड ज्ञान संपन्न सर्वज्ञ है। तो जो चिदानंद है, परम चैतन्य है, ज्ञान घन है, ऐसे भगवान श्री हरि। और यदि आनंद हटा दिया तो फिर हमारे मतलब के ही नहीं रहे। हम सब उपासना करते हैं तो काय के लिए करते हैं? भगवान आनंद स्वरूप है, आनंद पाने के लिए भगवान की आराधना की जाती है। ये दुखालय संसार में सभी दुखी हैं और आनंद सिंधु के बिंदु हैं, इसलिए आनंद सबको चाहिए। और परमात्मा ही यदि आनंद स्वरूप नहीं रहे तो हमारे मतलब के ही नहीं रहे।
इसलिए भगवान सत घन चित घन आनंद घन है। घन माने घनीभूत, सत घन माने असत का कोई स्थान नहीं, चित घन माने ज्ञान घन जहां अज्ञान का कोई स्थान नहीं, आनंद घन माने आनंद सिंधु जहां दुख क्लेश का कोई स्थान नहीं। पर जब हमारे प्रभु लीला करते हैं ना, तो लीला करते हुए हमारे प्रभु कभी रोते हुए भी नजर आते हैं, दुखी होते नजर आते हैं। तो सगुण साकार लीलाओं में बहुत से महापुरुष व्यामोहित हो जाते हैं। हमारे राम जी जब विलाप करते हुए किशोरी जी के विरह में हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी पुकार रहे थे, तो भगवती अम्बा सती व्यामोहित हो गई। और सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का हुआ कि रोते हुए विलाप करते हुए रघुनंदन श्री रामभद्र को देवादिदेव सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। जय सच्चिदानंद घन पावन, अस कह चले मनोज न सावन। जय सच्चिदानंद घन। सच्चिदानंद घन किसको कह रहे हैं? जो विलाप करते विरह में व्याकुल घूम रहे हैं। सती जी ने कहा बड़ा विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। यदि सत घन होते तो असत मृग के पीछे क्यों भागते? चित घन होते, ज्ञान घन होते तो पूछते क्यों फिरते कि कहां तुम देखी स्त्री ता मृग ने? इनको तो अपनी पत्नी का भी पता नहीं है। और ज्ञान घन तो वो होता है जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानता हो। तो जो जिसको पत्नी का भी पता नहीं है वो सर्वज्ञ कैसे हो सकते? और आनंद घन होते तो रोते ही क्यों, बिलखते क्यों? एक भी नजर नहीं आ रहा, ना सत न चित न आनंद। किंतु देवादिदेव महादेव विश्वनाथ भगवान उनको कहते हैं जय सच्चिदानंद घन। तो देवादिदेव महादेव कोई ऐरे गहरे नत्थु खैरे को तो दंडोत करेंगे नहीं। इनको प्रणाम किया है, इसका मतलब इनमें कुछ बात है, पर दिखती तो कुछ भी नहीं। पर ऐसी क्या बात है जो महादेव ने प्रणाम किया? दुविधा जान गए महादेव, समझाने का प्रयास भी किए। देवी, जिन प्रभु की कथा सुन के हम कुंभज ऋषि के आश्रम से आ रहे हैं, ये वो ही राघवेंद्र प्रभु है। सती जी बोली मैं नहीं मानती, ये सर्वज्ञ ईश्वर हो ही नहीं सकते। बोले जो तुमरे मन अस संदेह हो तो किन जाए परीक्षा ले, परीक्षा लेके देख लो। मानी नहीं, परीक्षा ले ही ली। और जब सती बन करके, सती जी जब सीता जी बन करके पहुंची और बोले, जैसे ही राघवेंद्र प्रभु ने दर्शन किए तुरंत चरणों में प्रणाम करते, सिर झुकाते हो, जय हो माता जी प्रणाम, कहो मेरे भोले बाबा को अकेला छोड़ के कहां चली आई? विपिन अकेली फिरहु गई है तो तब जान गई, अरे ये तो सचमुच सर्वज्ञ, सब जानते हैं। तो ये सचमुच ही रोने का नाटक कर रहे थे। कुशल कलाकार वही होता है कि जो रोल करे वो जीवंत कर दे। भले ही वह अभिनेता करोड़पति हो, पर तांगे वाले का रोल करता है तो तांगा वाला ही दिखाई पड़ता है, कुली का रोल करता है तो कुली ही बन जाता है, तभी तो बढ़िया कलाकार कहलाता है। उस समय वो भूल जाता है मैं करोड़पति हूं। किसान का अभिनय करते समय पक्का किसान बन जाता है और जीवंत अभिनय करके दिखाता है। हमारे प्रभु सच्चिदानंद सर्वेश्वर सर्व समर्थ सर्वशक्तिमान होते हुए भी क्या रोने बिलखने का अभिनय किए कि सती जी व्यामोहित हो गई कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। महादेव ने समझाया, नहीं मानी, परीक्षा ली। तब जब भगवान ने अपनी सर्वज्ञता का परिचय दिया, सती जी मान गई। इसलिए केवल सती जी ही नहीं, बड़े बड़े व्यामोहित हो जाते हैं। सच्चिदानंद रूपाय, ये भगवान का स्वरूप लक्षण है। तटस्थ लक्षण क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सारा विश्व उनसे ही उत्पन्न है, उन्हीं में अवस्थित है और उन्हीं में एक दिन विलय भी हो जाता है।
उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों के जो हेतु हैं, जिनकी पावन चरण शरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों का तत्काल प्रशमन हो जाता है। ऐसे गोविंद के युगल पादारविंद में हम सब मिलके बारंबार प्रणिपात करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यासनंदन भगवान सुखदेव महामुनि के श्री चरणों को प्रणाम और स्मरण करते हुए नैमिष की पुण्य भूमि में सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को यह मंगलमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। सौनक जी कैसे हैं? कथामृत रसास्वाद कुशल, भगवान का कथामृत पान करने में परम प्रवीण है, परम पटु है। कथा श्रवण की कुशलता क्या है? विज्ञ होते हुए भी श्रोता अज्ञ बन के बैठ जाए, वो उत्तम कुशल श्रोता है। सौनक जी कोई सामान्य विद्वान नहीं है, बड़े विद्वान हैं, तभी तो 88,000 ऋषियों ने इन्हें अपना प्रतिनिधि चुना है। आजकल महाराज इतने मठ मंदिर, इतने संत महंत हैं, पर प्रतिनिधि बनाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जिसकी छत्र छाया में सब इकट्ठे हो जाएं, बहुत कठिन हो रहा है। इसलिए आपकी धर्म संसद उधर, हमारी इधर, और न जाने एक छत्र छाया में कोई आना नहीं चाहता। हम तुम्हारे छत्र के नीचे क्यों आ गए, तुम आओ हमारे छत्र के नीचे। कितना कठिन होता है चयन करना, पर 88,000 महात्मा, दो चार नहीं, उन्होंने जिसको चुन करके अपना प्रतिनिधि बनाया हो, वो कोई साधारण महात्मा तो नहीं होंगे भाई, विशेषता तो होगी। और विशेषता यह है कि परम विद्वान होते हुए भी एकदम अज्ञ की तरह बड़े विनम्र बन के विराजमान रहते हैं, सभी को आदर देते हैं। जैसे हमारे व्यासनंदन जी महाराज भागवत के परम विद्वान आचार्य होते हुए भी श्रोता बन करके विराजमान है। एक बार वक्ता बनने के बाद श्रोता बनना बहुत कठिन होता है। हम किसी की कथा क्या सुने, पर सौनक जी महाराज की यही कुशलता है। इसलिए कहा कथामृत रसास्वाद कुशल, यही कुशलता है। कुशल का मतलब क्या होता है? कुशान लाती इति कुशला, जो कुशा उखाड़ करके ले आए। कुशोत्पाटनी अमावस्या आती है ना, ओम फट करके जो कुशा उखाड़ी जाती है। अब कोई अनाड़ी को भेज दो तो हाथी काट लाएगा। कुशा उखाड़ना अज्ञानी के वश की नहीं है, विज्ञ जन ही कुशलता से कुशा उखाड़ के लाते हैं। इसलिए कुशल माने बुद्धिमान, इसलिए बुद्धिमान लोगों को कहते हैं इनकी बड़ी कुशाग्र बुद्धि है। बुद्धिमान, बुद्धिमत्ता के अर्थ में तो सौनक जी परम बुद्धिमान है। सूत जी को प्रणाम करते हुए बड़े विनम्र वचनों से कहते हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम सबका हृदय घोर अज्ञान के अंधकार से आवृत है, और आपके पास कोटि सूर्य समप्रभ, एक ही सूर्य सारे संसार के तिमिर को ध्वस्त कर देता है। आपके पास तो ज्ञान का इतना विशाल प्रचंड मारतंड है जो करोड़ों सूर्य के समान है। अपने ज्ञान की वह पावन किरण हमारे कर्ण कुहरों में डालिए, ताकि जन्म जन्मांतर का हमारा अज्ञान तिमिर ध्वस्त हो जाए। भगवान भुवन भास्कर तो बाहर के अंधकार को दूर करते हैं, परंतु सदगुरुदेव भगवान संतों की वाणी से जो ज्ञान की किरण निकलती है, वो जीव के अंतस्थ में जन्म जन्मांतर का जो अंधकार व्याप्त है, उस जन्म जन्मांतर के अंधकार को ध्वस्त करने वाली है। इसलिए ज्ञान की किरण सूर्य की किरण से भी प्रखर है। बोलो जय सिया राम। कोटि सूर्य समप्रभ, इसलिए कहा करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश होता है। गोस्वामी जी महाराज अपने गुरुदेव के ध्यान में यही तो कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज
कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुण्य, जासु बचन रवि कर निकर। गुरुदेव भगवान कौन है? नर रूप हरि। नर के रूप में साक्षात नारायण हैं, श्री हरि हैं। गुरु साक्षात परब्रह्म, वो निर्गुण निराकार जो ब्रह्म था, वो निराकार ब्रह्म ही नराकार बन के गुरु के रूप में प्रकट होता है, साक्षात ब्रह्म है। गुरुदेव भगवान की विशेषता क्या है? बोले महामोह तम पुंज। मोह नहीं कहा, महामोह। मोह और महामोह में अंतर क्या है? मोह निशा सब सोब निहारा। मोह माने रात्रि। मोह को निशा का नाम दिया है। और निशा भी सब प्रकार की होती है। रात्रि अमावस्या की भी होती है और पूर्णिमा की होती है। तो पूर्णिमा की जो रात्रि है वो मोह निशा है, और अमावस्या की जो रात्रि है वो महामोह की निशा है। पूर्णिमा की रात्रि में कम से कम चंद्रमा की चांदनी में कुछ तो दिखाई पड़ता है, पर जब अमावस्या को चंद्रमा का किंचित भी दर्शन नहीं होता, उस समय तो अपना हाथ भी नहीं सूझता, घोर अंधकार होता है, कुछ भी नजर नहीं आता। तो वो महामोह की निशा है। तो महामोह तम पुंज, अमावस्या की वो महामोह की निशा में घना तम पुंज जो है अंधकार, तम माने अंधकार, उस घने अंधकार को ध्वस्त करने के लिए जासु बचन रवि कर निकर। जिन सदगुरुदेव भगवान के वचन वाणी रवि रश्मियों के समान है। निकर माने समूह। भगवान भुवन भास्कर की किरण प्रकट होते ही संपूर्ण अंधकार ध्वस्त हो जाता है। ऐसी सदगुरुदेव भगवान के वचन की ज्ञान किरण जब कर्ण कुहरों में पड़ती है तो जीव के अंतस्थ जन्म जन्मांतर के अंधकार को ध्वस्त कर देती है। तो हे सूत जी महाराज, आप वही ज्ञान की किरण प्रदान करें। भगवान के चरित्र अनंत हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। अनंत कथाओं को सुनने के लिए हमारे पास ना समय है ना इतनी उम्र है, इसलिए कथा सारम, कथा नहीं कथाओं का सार, जो हमारे जीवन का मार्गदर्शन करे, दिशा निर्देश हमें जिन कथाओं के माध्यम से जीवन का प्राप्त हो, ऐसी कथा सार हमें श्रवण करा के अनुग्रहित करे। हम जानना चाहते हैं कि भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और विवेक को बढ़ाने के लिए वैष्णव लोग करते क्या है। हमारे जीवन में भी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य कैसे बढ़े। जैसे एक व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील होता है, दूसरों से सीखता है कि इनका व्यापार ऐसे बढ़ा तो कैसे बढ़ा, मैं भी ऐसे कुछ करूं। ऐसे भक्त वैष्णव अपनी भक्ति का प्रवाह बढ़ाने के लिए भी जिज्ञासा करते रहते हैं कि हमारा भी ज्ञान, वैराग्य, विवेक कैसे बढ़े, हमें मार्गदर्शन दें। क्योंकि इस घोर कलयुग में प्रायः प्राणी आसुरी भावापन्न हो चुके हैं। जीवश्चा सुरतांगता, आसुरी बुद्धि हो गई है। हर प्राणी क्लेशाक्रांत है। ऐसे क्लेशाक्रांत प्राणियों का कलिकाल में कैसे कल्याण होगा। इसलिए पवित्र को भी पवित्र, मंगल का भी मंगल कर देने वाले परम दिव्य साधन को हमें बतलावें। भगवत प्राप्ति के मार्ग अनेक हैं, पर कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। भगवत प्राप्ति का जो सरल से सरल साधन आप समझते हो, अधुना वद, आज वही कृपा करके हमें बतलाइए। क्योंकि आपके ऊपर गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा है। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। जिसके ऊपर गुरु कृपा हो उसको जीवन में कोई कमी नहीं रहती। अरे संसार में किसी को चिंतामणि भी कदाचित प्राप्त हो जाए, वो चिंतित वस्तु को प्रदान करने वाली है। संसार की जिस वस्तु का चिंतन करो वही मिल जाएगी। और उससे भी बड़ा चमत्कार कल्पद्रुम का है, कल्प वृक्ष। उसके नीचे तो आप स्वर्ग की संपदा भी मांगोगे तो स्वर्गीय सुख भी तुम्हें समुपस्थित कर देगा, स्वर्ग संपदा को ला करके दे देगा।
और चिंतामणि और कल्प वृक्ष से तुम ये चाहो कि हमें तत्व बोध करा दो, हमें प्रिया प्रीतम प्रभु का प्रत्यक्ष दर्शन करा दो, तो ये उनकी सामर्थ्य नहीं है। लौकिक भौतिक प्राकृत वस्तुओं के प्रदाता हैं चिंतामणि और कल्प वृक्ष, पर गुरुदेव भगवान की छत्र छाया यदि आपको प्राप्त हो जाए तो आपको वैकुंठ, जिन बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्रों के लिए दुर्लभ है, वो साक्षात हरिधाम की प्राप्ति भी सहज सुलभ हो सकती है। बोल गुरुदेव भगवान की जय। चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुहो स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। इसलिए हे सूत जी महाराज, आपके ऊपर भरपूर कृपा गुरुदेव भगवान की है, उसका प्रसाद हमें भी प्रदान करें। सुनते ही गदगद हो गए सूत जी महाराज और बोले, महात्माओं, तुम्हारे मन में हमारे प्रति जो प्रीति है, श्रद्धा है, उसे देखते हुए सभी शास्त्रों का सार तुम्हें सुनाऊंगा। सावधानतया श्रृणु, सावधान होकर के सुनिएगा। ये जो संसार सनई सनई सरकता जा रहा है काल व्याल के गाल में, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे। काल रूपी व्याल मुंह फाड़ के बैठा है और हम लोग सनई सनई सरकते जा रहे हैं, उसके मुख में खिसकते जा रहे हैं। इसलिए इसका नाम संसार है। संसरति इति संसार, सनई सनई सरक गए। जैसे आपकी गाड़ी सरकती है, चलती है ना, तो आप यहां से कदाचित समझो कानपुर जा रहे हो, तो ज्यों ज्यों गाड़ी सरकती जाएगी त्यों त्यों कानपुर निकट आता जाएगा। ऐसे ही हम लोग पैदा हुए, मान के चलो हमारी 70 साल की, 90 साल की या 100 साल की आयु है, सही है, तो प्रतिवर्ष हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं। और जन्मोत्सव मनाते हैं माने जैसे आपकी गाड़ी चलती है तो किलोमीटर का संकेत मिलता है, इतने किलोमीटर आप चल चुके हैं, अब अमुक शहर इतने किलोमीटर शेष है, प्रति किलोमीटर पर संकेत मिलता है। तो 100 साल की आयु है, आप 50 साल के हो गए, इतने मतलब आप 50 साल की यात्रा कर चुके हैं और कानपुर रूपी काल व्याल के पास पहुंच चुके हैं। इतनी आयु चली गई, तो सरकते जा रहे हैं ना आगे की तरफ। इसलिए आधुनिक ढंग से जो जन्मोत्सव मनाते हैं आजकल, तो जितने साल के उतने उतने मोमबत्ती जलाते हैं और अपने मुंह से फूंक करके कहते हैं इतने साल फूंक दिए हमने। बोलो राधे 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 राधे। इतने साल जीवन के बुझ गए, फूंक दिए। अब समस्या तो यह है, अब कितनी यात्रा और शेष है वो भी पता नहीं है, अगला स्टेशन कब आ जाए ठिकाना नहीं है। आजकल तो सुविधाएं हो गई हैं, ट्रेन में पता चलने लगा है कि अब अमुक स्टेशन आने वाला है, जैसे लोकल ट्रेन में चलते हैं ना, अगला स्टेशन कौन कौन सा है पता रहता है। परंतु पहले तो महाराज बार बार पूछना पड़ता, भैया कहाँ आ गए। और कभी कभी रात में यदि एयर कंडीशन में आप लेटे हो तो पता भी नहीं चलता। रात के 12 बजे या 1 बजे का यदि आपका स्टेशन है तो बड़ी विडंबना होती है, रात भर जागरण करना पड़ता है कि झपकी लग गई और ट्रेन आगे ना निकल जाए। उसी प्रकार हमारे जीवन की गाड़ी चल रही है, पर हमारा गंतव्य स्टेशन कौन सा है हमको पता ही नहीं। इसलिए हर क्षण सावधान रहने की आवश्यकता है, सचेत रहने की आवश्यकता है, जागृत रहने की आवश्यकता है। उत्तिष्ठ जागृत, कहीं स्टेशन चूक न जाए। इसलिए काल व्याल मुखग्रास, काल व्याल के मुख में हम सनई सनई खिसक रहे हैं, सरक रहे हैं। परंतु हम लोगों को काल के नाम से बड़ा डर लगता है, मृत्यु के नाम से बड़ा भय है। इस मृत्यु भय को मिटाने के लिए ही श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम, श्रीमद्भागवत शास्त्र प्रकट हुआ है जो मौत के भय को आपके मन से मिटा देगा। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम।
ये शास्त्र वो है जो आपकी गाड़ी का टिकट देगा। टिकट है। यात्रा आपकी कितनी सुविधाजनक क्यों ना हो, और टिकट हाथ में ना हो तो बड़ा टेंशन हो जाता है। टिकट खो जाए फिर देखो कितनी विडंबना हो जाती है। आपके पास भले ही 5 लाख का सामान है, बहुत कीमती मूल्यवान आभूषण आदि के रूप में, और 50 रुपए का टिकट ना हो तो टेंशन हो जाता है। टिकट बहुत सस्ता है सामान की अपेक्षा, परंतु टिकट के बिना यात्रा बहुत टेंशन की हो जाती है। इसलिए टिकट संभाल के रखना चाहिए। हनुमान जी महाराज जब चले लंका की यात्रा में तो राम नाम का टिकट साथ में लेकर के चले। यात्री बार बार अपना टिकट निकाल निकाल के देखता है कि नहीं, इधर चला तो नहीं, खो तो नहीं गया, टीटी कब आकर के पूछ दे। इसलिए हनुमान जी भी राम नाम का टिकट साथ में लेके बार बार देखते हुए गए। बार बार रघुवीर संहारी, एक बार नहीं बार बार देख लेते हैं। टिकट हाथ से निकल गया तो प्रदेश की यात्रा संकट में पड़ जाएगी भाई, मजबूत टिकट। ये धर्मशास्त्र हमारे टिकट हैं जो जीवन की यात्रा का मार्गदर्शन कराते हैं। एक यात्री बड़े पढ़े लिखे प्रोफेसर थे, प्रबुद्ध थे, ट्रेन में जा रहे थे। टीटी ने आके जब टिकट मांगना चालू किया तो प्रोफेसर साहब ने जेब में तुरंत हाथ डाला। अब इधर उधर तमाम सब जेबें देख डाली पर टिकट नहीं। अब बड़े टेंशन में आ गए। काले कोट वाले टीटी से कहा, देखो भाई साहब, हम पढ़े लिखे प्रोफेसर हैं, हमने जीवन में आज तक कभी बेईमानी नहीं करी, हम दूसरों को चरित्र की शिक्षा देते हैं बच्चों को, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता हम टिकट न लें। लिया था पर न जाने कहां खिसक गया। तो टीटी लोग भी बड़े होशियार होते हैं, वो शकल देखते ही पहचान जाते हैं कि ये फर्जी बात कर रहा है कि सही कर रहा है, अनुभव हो जाता है। तो टीटी भी ने बड़े प्रेम से कहा, कोई बात नहीं सर, आप आराम से बैठिए, हम आपको देखकर समझ सकते हैं कि आप सचमुच पढ़े लिखे सज्जन पुरुष हैं, इसलिए आप प्रेम से यात्रा कीजिए, आपको हम कोई परेशान नहीं करेंगे। लिया होगा टिकट, खो गया, कोई बात नहीं। और ऐसा कह करके सांत्वना दे के टीटी आगे बढ़ गया। प्रोफेसर बोले, सुनो सुनो साहब। क्या? बोले, ये तो बता दो हमें उतरना कहाँ है। क्या मतलब? बोले, हाँ भाई साहब, हमने टिकट तो लिया था पर वो ऐसा छोटा सा कोई स्टेशन था, हम इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे थे, वाइवा लेने, पहली बार निकले थे, स्टेशन का नाम हमको विस्मृत हो गया है। टिकट लेते समय तो याद था, इसलिए टिकट पे लिखा था, अब टिकट खो गया तो हमें स्टेशन का नाम भी याद नहीं है, ये तो बताओ हम उतरे कहाँ। टीटी ने कहा, भाई साहब अब ये आपका टेंशन है, टिकट खो गया इसलिए मैंने आपको यात्रा की छूट दी है, आप पर कोई जुर्माना नहीं लगाया है क्योंकि आप सभ्य पुरुष हैं, परंतु उतरना कहाँ है ये निर्णय तो अब आपको ही लेना पड़ेगा। मैं कैसे बता दूं कौन से स्टेशन पर आप उतरेंगे, स्टेशन तो ढेर सारे मिलेंगे। उसी प्रकार यदि आप सज्जन हैं, सदाचार संपन्न हैं, अच्छी बात है, जीवन की यात्रा आपकी सुखद हो जाएगी, किंतु शास्त्र का टिकट आपके हाथ में नहीं है, राम नाम का टिकट आपके साथ में नहीं है, तो जीवन की यात्रा फिर भी टेंशन की ही होगी, क्योंकि आपको गंतव्य का पता कैसे चलेगा, आपको उतरना कहाँ है। इस जीवन की यात्रा का लक्ष्य क्या है, गंतव्य क्या है, वो गंतव्य तो ये धर्मशास्त्र ही बतलाएंगे। इसलिए जो शास्त्र हैं हमारे जीवन का मार्गदर्शन कराने वाले, के अपने गंतव्य को दिखाने वाले हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, शास्त्र का अर्थ क्या है? शासनात् त्रायते। शास्त्र वो हैं जो हमारे ऊपर अनुशासन करते हैं, ऐसा करो ऐसा मत करो, कौन कहता है? शास्त्री ही तो कहते हैं। कर्तव्य का मार्गदर्शन धर्म शास्त्री ही तो कराते हैं, तो ये हम पर शासन करने वाले हैं। अच्छा, इनके अनुशासन में चलने से फायदा क्या होता है? बोले शासनात् त्रायते, जो इनके शासन में चलता है उस
शासित व्यक्ति का कल्याण कर देते हैं। शासक कौन है? जो शासन करे, और शासित कौन है? जो उसके अनुशासन में चले। तो जो भी शास्त्र के अनुशासन में चलते हैं, शास्त्र गारंटी लेते हैं हम उनका कल्याण कर देंगे, उनके गंतव्य तक, जीवन के लक्ष्य तक पहुंचा देंगे, यदि हमारी आज्ञा में चलोगे तो। इसलिए शासनात् त्रायते। तो श्रीमद् भागवती भी वही शास्त्र है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। इसलिए कथा केवल सुननी नहीं चाहिए, सुनने के बाद तदनुसार चलना भी चाहिए। दवा कितनी भी कीमती बड़े डॉक्टर से ले लो, पर जब तक उसको गले में नीचे नहीं उतारोगे, खाओगे नहीं, तब तक केवल ना डॉक्टर ठीक कर सकता है ना दवा। दवा की खूब आरती उतारो, तुम खूब पूजा पाठ करो कि हे औषधि मैया हमारा सब रोग व्याधि दूर कर दो, ऐसे काम नहीं चलेगा। उसको गटकना पड़ेगा, पेट में उतारना पड़ेगा, तभी दवा काम करेगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। हमारे पूज्य धर्म संघ के गुरुजी महाराज जो हमें पढ़ाते थे, वो कहा करते थे दवा लेते समय तीन नाम लेना चाहिए। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः। तो दवा और शक्तिशालिनी बन जाएगी। दवा के साथ हरि का नाम जुड़ जाता है और वो परम शक्तिशालिनी औषधि बन जाती है, त्राण देने वाली। अच्युतानंत गोविंद नामोच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम ब्रवीम्यहम्। अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः। ये तीन नाम ले करके फिर औषधि का सेवन करो तो दवा तो अपना काम करेगी, साथ में हरि का नाम जुड़ जाएगा तो वह दवा अनंत गुना शक्ति संपन्न हो जाएगी। गुरुदेव भगवान का वचन है और शास्त्र प्रमाण है। अच्युतानंद गोविंद, तीन नाम याद रखिए। अच्युतानंद गोविंद नामोच्चारण भेषजा नश्यन्ति सकला रोगा सत्यम सत्यम ब्रवीम्यहम्। तो औषधि अपना काम करती है और हरि का नाम अपना काम करेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत भी भव भेषज है, भवौषधात्। महाराज परीक्षित ने 10वें स्कंद में कहा भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामा। भवरोग की ये दिव्य औषधि है। और औषधि भी आयुर्वेदिक या एलोपैथिक नहीं है। एलोपैथिक में समस्या है, एक बीमारी तो ठीक होती है, दूसरी उत्पन्न हो जाती है। महाराज आपका इन्फेक्शन तो दूर हो जाएगा पर टेंशन सिर का थोड़ा बढ़ जाएगा। एक बीमारी ठीक हुई, दूसरी समस्या खड़ी कर देती है। एलोपैथिक में ये समस्या है। आयुर्वेद में ये है कि इतने कड़वे कड़वे काढ़े होते हैं, नाक बंद करके बड़ी जबरदस्ती गटकना पड़ते हैं, गले के नीचे उतारना मुश्किल पड़ जाता है। पर सबसे बढ़िया होम्योपैथिक दवा, 4-4 गोली चूसते जाओ, बीमारी भी जड़ से चली जाए और मुंह भी मीठा हो जाए। है? दवा के नाम पर मुंह बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। मधुराधिपते रखिलम मधुरम। भागवत भी ऐसी ही होम्योपैथिक दवा है। श्रोत्र मनोभिरामा, सुनने में बड़ा मधुर आनंद देती है, सुनने में माधुर्य है और श्रवण के माधुर्य के साथ साथ जन्म मरण रूपी भव व्याधि को भी जड़ से समूल नष्ट कर देती है। भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामा, ऐसी मधुर औषधि है ये। और वैद्य कौन है? निवृत्त तरसैरुपगीयमाना। निवृत्त तरसै, जिनके जीवन की सारी तृष्णाएं विगलित हो चुकी हैं, न उनको वित्तेषणा की जरूरत, न जिनके भीतर पुत्रेषणा न लोकेषणा, ऐसे परमावधूत व्यासनंदन भगवान इस औषधि के वैद्य हैं, सदगुरु वैद्य। बोलो राधे राधे। राधे राधे। आजकल जो डॉक्टर बनते हैं करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद बन पाते हैं महाराज। MBBS ऐसे नहीं बन जाते, बहुत रुपया खर्च करते हैं। अब जब इतना रुपया खर्च करके तो डिग्री ली, अब उसके बाद फिर हॉस्पिटल बनाए तो फिर करोड़ों रुपया लगाए।
अब इतना खर्च करने के बाद में फिर जब इलाज करने बैठेंगे तो खर्चा तो निकालना पड़ेगा महाराज। पढ़ाई का भी निकालना है और हॉस्पिटल का भी खर्चा निकालना है, तो थोड़ा पानी के इंजेक्शन भी लगाने पड़ते हैं। बोलो राधे राधे। खर्चा निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पर ये दवा जो घोंटने वाले बाबा हैं वो कौन है? निवृत्त तरसई, जिनको लंगोटी की भी जरूरत नहीं है, हैं? घोंट करके भागवत रूपी औषधि तैयार करी जो पीने वाले के भवरोगों को जड़ सहित समूल विनष्ट कर देती है, और बाबा को कुछ चाहिए नहीं। पुराने वैद्य ऐसे ही हुआ करते थे, जल्दी से व्यक्ति पहले बीमार ही नहीं होते थे क्योंकि बड़े कर्मठ थे। बीमार हो डॉक्टर के वैद्य के पास जाना तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। वैद्य घर में आ जाए तो लोग टेंशन हो जाते थे, डॉक्टर साहब कैसे आए? डॉक्टर तो कहते हैं वैद्य ही हुआ करते थे। इसलिए जितनी भी छंद वगैरह बनाते थे उसमें ये कहते थे, जैसे उष्णोदक प्रातः काल नित्य पीजिए, उष्णोदक सवेरे जगते ही पहले गर्म पानी पी लो थोड़ा सा। वैसे तो हमने ये भी लिखा है कि शीतल जल नित्य पीजिए शौच क्रिया के पूर्व, ऐसा भी लिखा है। पर आजकल शीतल जल को जमता नहीं है, गर्म पानी पीने को सब कहते हैं। इसलिए हमने कहा उष्णोदक नित्य पीजिए शौच क्रिया के पूर्व, पेट साफ आलस भगे और ताकत बढ़े अपूर्व। ऐसे बहुत से आर्याएं बना रखी हैं। तो वैद्य का आना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। वो आते भी थे तो नब्ज देख करके सारी बीमारी बता देते थे। पहले पर्दा प्रथा में अब बहुरानी बीमार हो जाए और बहुरानी बाहर आ नहीं सकती, मुंह दिखा नहीं सकती, तो हमने सुना है कि ऐसे वैद्य होते थे कि बहुरानी के हाथ में धागा पकड़ा दिया और वैद्य जी ने बाहर उस धागे को पकड़ लिया और धागा पकड़ करके बीमारी बता देते थे कि कौन सी बीमारी है। और नब्ज पकड़ ली फिर तो कहना ही क्या है, सारी बीमारी। आजकल नब्ज का जमाना खत्म हो गया, हर चीज का चेकअप कराओ, इसका रिपोर्ट जो आएगी तो बात करेंगे बाद में। वो वैद्य हमारे आयुर्वेद के कैसे अद्भुत हुआ करते थे, सब बीमारी पकड़ लेते थे, लक्षणों से आंख देख करके बता देते, चेहरा देख के बता देते थे। इतने अनुभवी वैद्य हुआ करते थे। तो सुखदेव जी भी परम वैद्य हैं। व्यासनंदन भगवान सुखदेव कैसे वैद्य हैं? निवृत्त तरसई, जिन्हें लंगोटी की भी आवश्यकता नहीं है। तो मिलावट का प्रश्न ही नहीं है कि दवा में मिलावट करके खिलाएं, क्योंकि उन्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। एक वैद्य जी थे, बहुत अच्छे अनुभवी थे। एक जमींदार साहब के पैर में एक फोड़ा हो गया, तो इलाज कराने आए, तो उनका इलाज वैद्य जी ने किया। 15 साल लग गए महाराज इलाज करते, वो फोड़ा ठीक ही ना हो गए। जमींदार साहब बड़े परेशान। 15 साल के बाद वैद्य जी का बेटा बहुत पढ़ लिख करके अत्याधुनिक डॉक्टर बन करके आया। जैसे ही बेटा घर आया, वैद्य जी बड़े गदगद हुए, बेटे को खूब आशीर्वाद दिया, गले लगाया और कहा, बेटा मैंने मनौती मांगी थी गंगा मैया से कि यदि मेरा बेटा पढ़ लिख करके अच्छा डॉक्टर बन के आएगा तो मैं जाके संगम में स्नान करूंगा, त्रिवेणी नहाऊंगा। तो बेटा कुंभ का पर्व है, हम तो त्रिवेणी नहाने जा रहे हैं और तब तक तुम जो मरीज आने उनको तुम संभालना, अब तुम डॉक्टर बन गए हो। तो वो चले आए कुंभ नहाने। जब नहाने आए मकर संक्रांति के दिन पहले ही दिन आ गए, तो ऐसा मन लगा कि भाई हम तो पूरा महीना यहीं रहेंगे। 1 महीने का व्रत लेके बैठ गए। उधर जो बीमार आते थे उनको डॉक्टर साहब संभालते थे, उनका बेटा। अब जमींदार साहब आए, वैद्य जी। डॉक्टर साहब बोले, आइए श्रीमान। वैद्य जी कहाँ हैं तुम्हारे पिताजी? बोले वो तो कुंभ नहाने गए। क्या बात है, हमें बताओ। अरे बेटा तू क्या करेगा, वो इतने पुराने वैद्य हैं, वो मेरा फोड़ा ठीक नहीं कर पाए, 15 साल से इलाज चल रहा है। तू तो अभी नया नया है, तू ये बीमारी नहीं समझ पाएगा। डॉक्टर ने कहा, बताओ तो सही, मैं समझने की कोशिश तो करूं। उसने देखा, बोले ऐसी कोई खास बात तो नहीं लग रही, आप मुझे मौका दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। 15 साल की बात कर, मैं 15 दिन में ठीक कर दूंगा। सच में? बोले हाँ।
ठीक है करो भाई। उसने सचमुच 15 दिन में एकदम ठीक कर दिया। जमींदार साहब बड़े स्वस्थ मस्त। अब जब पूरे महीने का माघ नहा करके वैद्य जी घर पहुंचे, जमींदार साहब को पता चला, दौड़े दौड़े आए। अरे वैद्य जी तुम कुछ नहीं जानते, तुम्हारे बेटे ने कमाल कर दिया। तुम 15 साल में जो बीमारी ठीक नहीं कर पाए, ये अत्याधुनिक पढ़ाई पढ़ के आया है भाई, कमाल का हाथ है इसका, 15 दिन में इसने मेरे को ठीक कर दिया। और वैद्य जी बहुत खुश नहीं हुए। जब चले गए जमींदार साहब तो डॉक्टर साहब आए, बुलाया। वैद्य जी ने आते ही एक चांटा लगाया। डॉक्टर साहब बोले, पिताजी आपने थप्पड़ क्यों मारा? बोले तूने ही इलाज किया था ना उन जमींदार साहब का? बोले हाँ हाँ। अरे 15 दिन में मैंने उन्हें ठीक कर दिया। बोले मूर्खानंद, उसी फोड़े की वजह से तू आज विदेश पढ़ के आया है। तेरी तरह मैंने भी ठीक कर दिया होता तो तेरी पढ़ाई का खर्चा कहां से निकलता? बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो जब ऐसे वैद्य होंगे, इतना खर्चा करेंगे तो फिर खर्चा निकालेंगे भी ऐसे। परंतु श्रीमद् भागवत के जो सदगुरु वैद्य हैं वो निवृत्त तरसई रूपगीय माना, जिनको कौपीन की भी आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की तृष्णा जिनके चित्त में नहीं है, और ऐसे वीतराग परमहंस परिव्राजकाचार्य व्यासनंदन भगवान सुखदेव जी के द्वारा ये भागवत की औषधि घोंटी गई है। इसलिए इसमें किंचित भी कोई मिलावट नहीं है, प्योर शुद्ध जड़ी बूटियों का बना हुआ दिव्य मधुर औषधि है। जो पिएगा वही स्वस्थ और मस्त हो जाएगा। बोलो भागवत भगवान की। इसलिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कीरेण सुखे। सुखदेव महाप्रभु ने यह दिव्य औषधि तैयार की है, इसे पान कीजिए। परीक्षित को इसलिए कथा नहीं सुनाई कि चक्रवर्ती सम्राट है, मोटी दक्षिणा देगा। उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं था। और परीक्षित के सामने जैसी कथा सुनने के लिए बैठे, सुनाने के लिए सुखदेव जी बैठे, तो सुधा कुंभ्रम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। स्वर्ग के देवता अमृत का कलश लेकर के साक्षात सन्मुख आ गए और सुखदेव जी को लंबी दंडोत करके बोले, महाराज हमें जैसे ही पता चला कि परीक्षित 7वें दिन मरने वाले हैं और इसलिए आप उन्हें भागवत सुना रहे हैं, पता लगते ही हम अमृत लेके आ गए। ये परीक्षित को अमृत पिला दीजिए, अमरत्व को प्राप्त हो जाएंगे, इसलिए अमृत लेके आए। सुखदेव जी सोच में पड़ गए। स्वकार्य कुशलासुरा, ये देवता लोग महाठगिया, बड़े स्वार्थी हैं। ये बिना मतलब के किसी को दंडौत नहीं मारते। ददीच बाबा को दंडवत करी तो उनकी हड्डियां ही मांग करके ले गए। स्वार्थी व्यक्ति जब बहुत लंबी दंडौत करे तो सावधान हो जाना चाहिए। सर्व सामान्य रूप से लोग प्रणाम करते हैं हाथ जोड़ करके, और जो विचित्र लोग होते हैं ना, स्वार्थी लोग, वो प्रणाम भी करेंगे तो ऐसे, महाराज जी ऐसे घुटने तक के ऐसे झुकेंगे। महाराज इनका झुकना ही बड़ा खतरनाक होता है। एक बार झुकते हैं और उनको ऐसा झुकेंगे, ऐसी बातें करेंगे मीठी मीठी कि आप आशीर्वाद दे ही देंगे, और जब आशीर्वाद मिल जाए तो 5 साल तक फिर शकल दिखाने नहीं आते। बोलो राधे राधे। तो इनकी दंडवती बड़ी विचित्र खतरनाक होती है। नवन नीच की अति दुखदाई। बिल्ली झुक जाए तो समझ लो झपट्टा मारने वाली है, धनुष झुक गया तो समझ लो किसी को प्रहार करने वाला है। तो इनका झुकना खतरनाक होता है। देवताओं ने भी जब लंबी दंडौत मारी सुखदेव जी तो उसी वक्त सावधान हो गए। कैसे आना हुआ? बोले महाराज अमृत लेके आए हैं, परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी बोले तो हमें क्या बता रहे हो, बैठे तो हैं, परीक्षित पिला दो इनको। तब देवताओं ने कहा महाराज अमृत तो हम इनको पिला ही देंगे, पर हम भी कुछ चाहते हैं। तो बोलो, मतलब की बात बोलो। बोले प्रपाश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम। हम चाहते हैं जो अमृत आपके पास है, जो आप परीक्षित को पिलाने वाले हैं, ये हरि कथामृत आप हम देवताओं को पिला दीजिए, विनिमय हो जाए। हमारे स्वर्ग का अमृत परीक्षित पी लें और आपके कथा का अमृत हम देवता लोग पी लें।
सुखदेव जी बड़ी जोर से हंसे, बोले देवताओं तुम सचमुच बड़े ठगिया हो। कांच का टुकड़ा पकड़ा करके बदले में करोड़ों की मणि हमसे मांग रहे हो। ये ठग विद्या नहीं तो और क्या है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांच क्व मणिर महान ब्रह्मरातो विचारी एवं तदा देवान जहासह। सुखदेव जी खूब हंसे और बोले देवताओं उठाओ अपना अमृत और भागो यहां से। तुम श्रद्धा से श्रोता बन के कथा सुनने आते तो प्यार से तुम्हें सुनाता। देखो परीक्षित के यहां कोई प्रतिबंध नहीं था कि पास लेकर के ही प्रवेश मिलेगा, बिना पास के कोई आसपास नहीं आ सकता, ऐसा कुछ नहीं था। परीक्षित के साथ और भी तमाम संत महापुरुष बैठे थे जो सुखदेव जी के मुख से कथा सुन रहे थे। तो देवताओं के ये सौदाबाजी करने की जरूरत क्या थी? यदि सुनना ही था तो वहीं आकर के महात्माओं के साथ वो भी बैठ जाते, सुन लेते। पर ना, सुनेंगे नहीं। क्यों नहीं सुनेंगे? ये मरण धर्मा मनुष्यों के साथ हम दिव्य देवता स्वर्ग के वासी इनके साथ बैठ के कथा सुनेंगे तो पोजीशन डाउन हो जाएगी। बड़े वीआईपी लोग होते हैं ना, सामान्य साधारण लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते, पोजीशन का सवाल होता है। इसलिए देवताओं ने कहा हम इनके साथ नहीं बैठेंगे पर कथा जरूर सुनेंगे। कैसे सुने? बोले कथावाचक कोई खरीद के ले चलते हैं, जना मांगेंगे दक्षिणा देंगे, मुंह मांगी दक्षिणा देंगे। तो ये अहंकार देवताओं के भीतर था। और सुखदेव जी तो निवृत्त तरसई महात्मा है। परीक्षित को कथा इसलिए नहीं सुना रहे कि ये सम्राट हैं। यदि धन का या किसी भी प्राप्ति का प्रलोभन होता तो परीक्षित से ज्यादा वीआईपी देवता थे। कदाचित कोई वक्ता के पास कोई केंद्रीय मंत्री आ जाए, बोले व्यास जी महाराज हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपको याद किया है कि संसद भवन में अब की बार भागवत होनी चाहिए ताकि महाराज सनातन धर्म और हिंदू धर्म का ध्वजा चारों तरफ विश्व में लहरावे और ये देश बहुत जल्दी हिंदू राष्ट्र बन जाए। इसलिए सबसे पहले हिंदुओं के शास्त्रों का श्रवण ये प्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों को कराना चाहिए। ऐसा कदाचित कल्पना करो ऐसा ऑफर आ जाए तो दुनिया का कौन व्यास होगा जो उधर न आकर्षित हो गए। ये दो चार लोगों को क्या सुनाना, ये वहाँ तो सब एक से एक वीआईपी होंगे, उनको सुनाने चलते हैं, तुरंत हाथ जोड़ लेंगे, महाराज जी आपको कथा हम बाद में आके सुना देंगे, आप तो घर के हो। हर वक्ता प्रलोभित होकर भागेगा कि नहीं? पर धन्य है वीतराग श्री सुखदेव जी महाराज, फटकार के भगा दिया देवताओं को। हो गए तुम स्वर्ग के देवता, और तुम्हारे भीतर जो अहंकार है जिसके कारण तुम अभक्त हो, अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम। अभक्त क्यों हो? क्योंकि तुम्हारे अंदर विनम्रता नहीं है। श्रोता को विनम्र होना चाहिए, इसलिए श्रोताओं को नीचे बैठाया जाता है। विनम्र व्यक्ति ही किसी के नीचे बैठ पाता है। ये तो कौन नीचे बैठना पसंद करता है? देवताओं को फटकार दिया। सुखदेव जी ने सोचा ये देवता ऋषि मुनियों के साथ बैठना पसंद नहीं कर रहे, और एक देवादिदेव महादेव शिव शंकर हैं जो पक्षियों के साथ बैठ के भी राम कथा नीलांचल पर्वत पर जाकर के सुन लेते हैं श्री कागभूषण जी के मुखारविंद से। कितना अंतर है। महादेव को कोई अभिमान नहीं और इन देवताओं को इतना अभिमान है। इसलिए न ददौ स कथामृतम, कथामृत नहीं दिया और भटकार के देवताओं को भगा दिया। श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। ऐसी देव दुर्लभ दिव्य कथा सुनने का सौभाग्य हमको परंपरा से प्राप्त हो रहा है, वो भी महाकुंभ में प्राप्त हो रहा है। अरे अमृत की कितनी महिमा है। दो चार बूंदें अमृत की गिरती हैं तो महाकुंभ लग जाता है, और साक्षात कुंभ अमृत का लेकर के आए तब भी देवताओं को फटकार के भगा दिए। सोचिए तो इसमें हरि कथामृत का अमृत कितना दुर्लभ है, उसकी कल्पना कीजिए। एक स्वर्ग सुधामृत, एक हरि कथामृत, दोनों में विशेषता क्या है? स्वर्ग सुधामृत हमें कब प्राप्त होता है? जब शरीर छूटता है और अनंत पुण्य करने के बाद जब देह त्याग करके स्वर्ग में जाते हैं तब स्वर्ग का अमृत पीने को मिलता है। पर हरि कथामृत उसके लिए मरने की जरूरत नहीं। इसी धरती पर इसी शरीर से प्रेम पूर्वक हरि कथामृत पान करो, कोई प्रतिबंध किसी के लिए नहीं है।
यहां धुंधकारी भी आकर के सुन सकते हैं और गोकर्ण भी सुन सकते हैं, सबके लिए। कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। स्वर्ग के अमृत में पक्षपात है, वहां केवल पुण्यात्माओं का ही अधिकार है, पापात्मा तो सूंघ भी नहीं सकते। और हरि कथामृत में कोई पक्षपात नहीं, कोई भेदभाव नहीं। दूसरी विशेषता, पुण्यात्मा जाते तो हैं स्वर्ग में, और स्वर्ग सुधामृत भी पीते हैं, और पीने से सनई सनई उनके पुण्य क्षीण होते हैं। और क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, जहां पुण्य समाप्त हो गया कि धड़ाम से धरती पर गिरे। होटल जैसा सिस्टम है, नोट देते जाओ, वीआईपी को सुविधा मिलती जाएगी, जेब खाली तो होटल भी खाली, फिर कुछ नहीं मिलने वाला। उसी प्रकार आपके पास जेब में जितना पुण्य की पूंजी है, उस पुण्य के हिसाब से स्वर्ग में सुख मिलेगा। इसलिए वहां भी ईर्षा द्वेष चलता है। जो ज्यादा धनवान होते हैं वो ज्यादा वीआईपी होटल पसंद करते हैं और वीआईपी सुविधाएं मिलती हैं, तो जो छोटे हैं उनको थोड़ा सा, अरे हमारे पास हम तो 5 स्टार है, इनका तो 7 स्टार में बड़ा जोरदार व्यवस्था है। होता है, अधिक लोगों से ईर्षा होती है। ऐसी देवताओं के मन में भी चलता है, इनका विमान ऐसा जोरदार है, इनके पास ऐसी सुख सुविधाएं हैं, ईर्षा देश चलता है। परंतु हरि कथामृत में कोई नहीं। वो स्वर्ग का अमृत पुण्यापहम है, पुण्य को नष्ट करता है। हरि कथामृत कलमशापहम है, जितने जीवन के कलमश हैं, पाप हैं, उन सबको साफ कर देता है। सारे दुष्कर्मों को, पापों को नष्ट करके स्वर्ग सुधामृत पुण्य क्षीण करके नीचे गिराता है। हरि कथामृत पाप क्षीण करके हरि के धाम को पहुंचाता है। अब आप ही सोच लो कौन सा अमृत श्रेष्ठ है। स्वर्ग सुधामृत पान करने वाले देवताओं के गले में बढ़िया माला गिर जाती है। माला में चमत्कार है, जब तक पुण्य रहेंगे माला हरी भरी रहेगी, पुण्य क्षीण होते जाएंगे, माला सूखती जाएगी। और जहां पूरी माला सूख गई, सोई धड़ाम से नीचे गिरे। तो माला सूखने लगती है तो देवताओं को टेंशन होने लगता है कि अब हम गिरने वाले हैं, अब हम गिरने वाले हैं। तो शोक मोह व्याप्त होता है देवताओं को। परंतु हरि कथामृत यस्याम वै श्रूयमाणायाम कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। ये हरि कथामृत शोक मोह भय का शमन करने वाला है। भगवान की परमानंद प्रदायिनी भक्ति प्रदान करके जीव के शोक मोह को मिटाता है। और स्वर्ग सुधामृत शोक मोह देने वाला है। अब जरा सोचिए, स्वर्ग सुधामृत सीमित है। समुद्र मंथन हुआ, एक कुंभ निकला अमृत का, और वो कुंभ अभी तक चल रहा है। पीते नहीं है, सूंघते हैं। एक एक बूंद पिया होता तो घड़ा तो कब का खाली पड़ा होता, पर अब तक चला रहे हैं। कैसे? सूंघ सूंघ करके। पर हरि कथामृत में कंजूसी का काम नहीं है, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता। ये अनंत अमृत का भंडार है। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम। चाहे जितना अमृत पियो, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसलिए भूरिदा जनाः, कथावाचक बड़े उदार मना हो करके इस अमृत का मुक्त हस्त पान कराते हैं। इन सब दृष्टियों से समीक्षा करने से सिद्ध होता है कि हरि कथामृत स्वर्ग के सुधामृत से सब प्रकार से श्रेष्ठ है, दिव्य है, उत्तम है। बोल भागवत भगवान की जय। सौनक जी ने कहा, जब इतना जोरदार कथामृत है तो 7 दिन में ही फटाफट क्यों सुनाते हो महाराज? जरा विस्तार से एक मास पारायण सुनाओ, या पक्ष पारायण ही कर दो। यहां तो फिर भी 8 दिन की कथा हो रही। आज केवल महात्म्य है, सप्ताह तो कल से प्रारंभ होगा। तो ये 7 दिन में ही सुनने की परिपाटी कब और कहां किसने प्रारंभ करी, कृपा करके बताइए। तब सूत जी महाराज बोले, ऋषियों आप ठीक घड़ी से 2 बजे आइए, तब आपको बताते हैं ये परंपरा किसने प्रारंभ करी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो पहले प्रश्न का जवाब दिया, दूसरे प्रश्न का जवाब 2 बजे ही देंगे। आप लोग समय पर पधारें। दोनों सत्र में यह कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए समय पर ही हम लोग आने का प्रयास करें, और विराम का भी प्रयास समय पर ही हम करने की चेष्टा करेंगे। आगे तो ठाकुर जी की मर्जी, वो जब चाहें।
2 बजे से सत्संग सत्र प्रारंभ होगा और 2:30 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग समय पर पधारें। आइए हरि नाम के साथ इस सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता 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 राम 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 सीता राम। गाइए ताली बजाते हुए। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 ओ हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 ओ सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम 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 सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम। ओ सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम। राधे श्याम श्याम